Good morning, students. Myself Jaleshwar Yadav, your computer teacher. आप लोग इस कोरोना के पीरियड में आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। टाइम टाइम पर दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन पानी से साफ़ करते रहिए। बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, और अगर किसी काम से निकलना भी पड़ता है तो आप मास्क पहनकर ही बाहर निकलेंगे। इस समय जो आपकी स्टडीज़ चल रही हैं घर पर, इसको आपको सीरियसली इसको अटेंड करना है, सारी कॉपीज़ को मेंटेन करना है, क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा, जब कंडीशंस ठीक हो जाएंगी, स्कूल खुलेगा तो आपकी कॉपीज़ देखी जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर 3, कंप्यूटर चैप्टर 3, जिसका टाइटल है इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। आज हम कंप्यूटर के इनपुट के बारे में, आउटपुट के बारे में और स्टोरेज डिवाइस के बारे में जानेंगे। The computer is of no use unless it is able to communicate with the outside world. कंप्यूटर का कोई भी यूज़ नहीं अगर वो आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से उसका कम्युनिकेशन ना हो पाए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर रिक्वायर्ड बाय द यूज़र्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है? कम्युनिकेट करने के लिए, ये हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएँ बाहर की दुनिया से और लोगों से। इन सिंपल टर्म, इनपुट डिवाइस टेक इन इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस टेक आउट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इन करती हैं और आउटपुट डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर से बाहर निकालती हैं। These input and output devices are also known as peripherals, since they surround the CPU and memory of computer system. Some commonly used input and output devices are listed in the table below. Input devices. इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन। एंड आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी, प्रिंटर, प्लॉटर एंड स्पीकर। इनपुट डिवाइसेस. Input device is any hardware device that sends data to the computer. इनपुट डिवाइस कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कंप्यूटर को डेटा सेंड करती हो। विदाउट एनी इनपुट डिवाइस अ कंप्यूटर वुड ओनली बी अ डिस्प्ले डिवाइस एंड नॉट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद इट। बिना इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर में हम कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट नहीं कर सकते। Below is a list different input devices and can be used on a computer. ये कुछ लिस्ट है इनपुट डिवाइसेस की, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बारकोड रीडर। ये सब क्या हैं? ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं, जिसमें से कीबोर्ड is a text-based input device that allow the user to input alphabet. ये टेक्स्ट बेस्ड यानी कि इस पर टेक्स्ट लिखे होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं, जो यूज़र को यानी कि हमको, आपको ये परमिशन देती है कि आप अपने इनपुट को, जो भी हम चाहते हैं वर्क करना, उसको हम इनपुट के रूप में कंप्यूटर को दे सकें। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ कीज़ माउंटेड ऑन अ बोर्ड। यहाँ पर कीज़ का सेट होता है जो एक बोर्ड पर जड़ा हुआ होता है, जैसे कि फंक्शन की, बैक स्पेस की, इंटर की, टैब की, कैप्स लॉक कीज़, अल्फ़ाबेट, स्पेस बार, शिफ्ट की, एरो की, एक्सेट्रा। ये सारी अलग अलग टाइप की कीज़ होती हैं जो इस पर जड़ी हुई होती हैं, जिसका फंक्शन भी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस माउस।
माउस का फिगर ये है। द माउस इज़ अ स्मॉल डिवाइस विच इज़ यूज टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सिलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शन। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर हमारा सिलेक्शन का वर्क करती है। हमको पर्टिकुलर कौन सा वर्क करना है उसको क्लिक करने का वर्क ये माउस के द्वारा किया जाता है। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेन्यू, कमांड, रिसाइज, विंडोज़, स्टार्ट प्रोग्राम। इससे हम ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। द मोस्ट कन्वेंशनल काइंड्स ऑफ माउस हैज़ टू बटन ऑन टॉप, द लेफ्ट वन बीइंग यूज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जो सबसे कन्वेंशनल आसान है यूज़ करने में वो माउस होता है जिस पर दो बटन होती हैं टॉप पर, और जिसमें से लेफ़्ट बटन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है। माउस का एक्शन क्या है? लेफ़्ट क्लिक। माउस से हम लेफ़्ट क्लिक में सेलेक्ट करने, कोई भी आइटम हमको सेलेक्ट करना हो उसका लेफ़्ट क्लिक का यूज़ करेंगे। डबल क्लिक, इट इज़ यूज टू स्टार्ट प्रोग्राम और ओपन अ फाइल, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए या किसी फाइल को ओपन करने के लिए। राइट क्लिक, इट इज़ यूजुअली यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड। राइट क्लिक का यूज़ होता है एक कमांड की लिस्ट को खोलने के लिए। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट अलाउ यू टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ होता है किसी भी आइटम को सिलेक्ट करना और उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस पर लेकर जाना। ड्रैग एंड ड्रॉप। joystick. Joystick is a vertical stick which move the graphic cursor in a direction on a stick it move. जिस तरफ हम इसको मूव करते हैं उस साइड ये मूव होती है। It has a button on its top. इसके टॉप पर एक बटन होता है। It is used to select a option point by the cursor. ये कर्सर की हेल्प करता है। Joystick used as an input device and it primarily used with video game. ये वीडियो गेम खेलने में इसका यूज़ होता है। ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स, ये रोबोट्स को कंट्रोल करने में भी इसकी हेल्प। ये एक गेमिंग इनपुट डिवाइस है जो कि वीडियो गेम खेलने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर direct data entry from the square source document into the computer system. ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ओरिजिनल फॉर्मेट, ओरिजिनल आइटम को, उसकी इमेज को, उसकी डिजिटल इमेज को कंप्यूटर में स्टोर करता है। इट कन्वर्ट्स द डॉक्यूमेंट इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म so that it can be fed into the computer. Capturing information like this reduced the possibility of error typically experienced during large data entry. ये जिस फॉर्मेट में हमारा पेपर होता है ठीक उसी तरीके से, उसी फॉर्म में हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसको वो सेव कर देता है। बार कोड रीडर, इट इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स of different thickness and represent a number. Barcode readers are used to input data from barcodes. ये बारकोड को रीड करता है। इसका यूज़ आपने देखा होगा, अगर आप मॉल में गए होंगे तो मॉल में जब हम बिल बनवाते हैं तो हमारे हर एक प्रोडक्ट पर, हमारे कपड़ों पर या जिस पर भी बारकोड लिखा होता है, जिस पर जो बिलिंग करने वाला पर्सन है उस पर एक इस बारकोड से उसके ऊपर क्लिक करता है, जहाँ से एक रेड कलर की रेड बीम निकलती है और उसका डिटेल कंप्यूटर में एंट्री हो जाती है। ये बार कोड है। दिस प्रोडक्ट, मोस्ट प्रोडक्ट्स इन शॉप हैव बार कोड्स ऑन देम। शॉप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे बार कोड होता है। बार कोड रीडर्स वर्क्स बाय shining a beam of light and lines that make up a barcode detecting the amount of light in a reflected black. जैसे ही उस बार कोड पर ये रेड बीम की एंट्री करते हैं तुरंत ही उसका पूरा डिटेल कंप्यूटर में एंट्री हो जाता है।
light pen. A light pen is pen shaped device which is used to select object on a display screen. ये हमारी डिस्प्ले स्क्रीन पर जैसे हम पेन का यूज़ करते हैं वैसे ही इस पेन का यूज़ होता है, लेकिन इसका यूज़ डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए. इट इज़ क्वाइट लाइक अ माउस in its functionally, but use a light pen to move the pointer and select any object on the screen by pointing the object. इसका वर्क लगभग माउस की तरह ही होता है, लेकिन ये पेन के रूप में होता है. Users of computer aided design CAD application commonly use the light pens to directly drawn on screen. ये देख, इस तरीके से हम जो भी कमांड देते हैं इस पर लाइट पेन के थ्रू इसका यूज़ होता है. टच पैड. टच पैड आर कॉमन फीचर ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर. लैपटॉप में इसका आपने यूज़ देखा होगा. देयर आर ऑल्सो यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर अ माउस. ये माउस का सब्स्टिट्यूट है, ऑप्शन है. वर्क डेस्क स्पेस स्क्रीन बिकॉज दे आर वेरी इन साइज़. ये अलग अलग साइज़ के होते हैं. दे कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एंड सम पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स. आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर, LCD, प्रिंटर, प्लॉटर. मॉनिटर. मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है. इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसेंबल द टेलीविज़न. जो टेलीविज़न के जैसा देखने में लगता है, टेलीविज़न स्क्रीन के जैसा. एंड यूजेस अ कैथोड रे ट्यूब, CRT. कैथोड रे ट्यूब्स का यूज़ करता है टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए. ये क्या किसका यूज़ करता है? CRT का. The monitor is associated with a keyboard for manual input of characters and display the information as it is keyed in. ये कीबोर्ड से कनेक्ट होता है और कीबोर्ड के थ्रू इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको ये आउटपुट के रूप में अपनी स्क्रीन पर शो करता है. It also displays the program or application output. Like the television, monitors are also available in different size. ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं. A monitor is also called VDU, Visual Display Unit. Next, printer. Printer are used to produce output on paper. Printers का यूज़ होता है कब? जब हम अपने डॉक्यूमेंट को पेपर पर लेना चाहते हैं, हार्ड कॉपी उसकी लेनी चाहते हैं. कॉमनली नोन एज हार्ड कॉपी. बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड दे कैन बी क्लासिफाइड एट इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. कंप्यूटर्स को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स. इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? यूज टाइप राइटिंग प्रिंटिंग मैकेनिज्म इन विच अ हैमर स्ट्राइक ऑन पेपर. इसमें एक तरह का हैमर होता है जो पेपर पर उसको एक स्ट्रिक करता है और एक रिबन के माध्यम से वो जो लेटर पेपर पर प्रिंट होने लगते हैं. डॉट मैट्रिक्स एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी. डॉट मैट्रिक्स एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स इस कैटेगरी में आते हैं. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. डू नॉट टच अ पेपर वाइल प्रिंटिंग. ये प्रिंटर्स पेपर को टच नहीं करते हैं प्रिंटिंग करते समय. दे यूज़ केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कैच द सिंबल ऑन द पेपर. ये केमिकल हीट और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैच करते हैं प्रिंट करने के लिए. इंकजेट, डेस्कटॉप, लेज़र एंड थर्मल प्रिंटर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी ऑफ प्रिंटर्स. ये तीनों इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट है प्लॉटर प्रिंटर. प्लॉटर आर यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर.
एक तरह का ग्राफिकल आउटपुट प्रिंट करने में ये हेल्प करता है। इट इंटरप्ट्स कंप्यूटर कमांड एंड मेक्स लाइन ड्राइंग ऑन पेपर यूजिंग मल्टी कलर्ड ऑटोमेटेड पेन्स। ये बड़े जो प्रोफाइल के पेपर्स होते हैं बड़े साइज़ के, उनको प्रिंट करने में ये हेल्प करता है। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर चैप्टर 3। इसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का फ़ोटोग्राफ मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। और उसके बाद जो वर्ड्स आपको टिपिकल लग रहे हैं, टफ़ लग रहे हैं, ऐसे 10 वर्ड्स आप मुझे सेंड करेंगे। और इसके बाद जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है उसको सॉल्व करके अच्छी राइटिंग में हमको सेंड करेंगे। ओके, गुड बाय।